हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं गीता एकेडमी पॉइंट। तो बच्चों, हमने केमिस्ट्री के पोस्टमार्टम में 3 वीडियो को अपलोड किया था, जिसमें कि आपने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 देखा कि परीक्षा में किस प्रकार से अलग अलग माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो मैं इसके लिए जो सीरीज चालू किया हूँ, इसमें आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का समावेश कर रहा हूँ। तो बच्चों, आज के टाइप नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे कि ये प्रकार से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो बच्चों, इसको मैंने नाम दिया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी शॉर्ट नोट। तो बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चों इसमें कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको चैप्टर को संपूर्ण रूप से पढ़ना पड़ता है, ताकि उसमें से बीच में से कोई भी आप टॉपिक उस पर लिख सकें। तो बच्चों, इसमें देखिए एल्डोल कंडेंसेशन दिया हुआ है। इसमें ये अभिक्रिया जो नेमिंग रिएक्शन यानी टाइप 2 में आपने देखा था, तो उसमें से भी हो सकते हैं। यानी कोई नेमिंग रिएक्शन हो सकता है या फिर कोई टॉपिक हो सकता है जिस पे हमको लिखना होता है। तो इसको 60 नोट की श्रेणी में मैंने रखा है। बच्चों देखिए, आपके सामने 10 टॉपिक रखे गए हैं। पहला है प्रोटीन का विकृतीकरण, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल, और तीसरा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और चौथा है एल्डोल संघनन, जो कि नेमिंग रिएक्शन है। टाइप 2 में आपने देखा होगा, तो ये भी इसमें हो सकते हैं। यानी इसमें ढेर सारे आपको नेमिंग रिएक्शन भी दे सकता है, उसी को आपको लिखना होगा। और पांचवा है बच्चों लिगेंड। बच्चों, छठा जो टॉपिक है वो है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी इसे कहेंगे। और सातवां है डाईएजोटीकरण अभिक्रिया, ये एक रिएक्शन है। और बच्चों 8वें पर है विटामिन, 9वें पर है हार्मोन्स, और 10 पर आपका परासरण दाब। यानी हर चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक आपको देता है लिखने के लिए, जिसको कहता है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या लिखेगा व्याख्या करिए, या इसके बारे में लिखिए, जैसा भी उसको लिखना होगा, मगर आपको इन टॉपिकों पर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इसको जो है कि या तो 5 नंबर देता है, या तो जो है कि 5 नंबर में कोई 2 टॉपिक देगा, 2.5 नंबर का होगा, या 3 देगा, या फिर छोटा छोटा अगर कोई होगा तो 2-3 तो दे सकता है। जैसे देखिए, इसमें विटामिन थोड़ा सा लिखना है। अब यहाँ पर विटामिन दिया है बच्चों, तो टिप्पणी करके दिया है, कई टिप्पणी के साथ दिया हुआ है, तो उसमें आपको संक्षिप्त ही लिखना है। जैसे कि लिखा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 60 नोट लिखिए, तो आपको बहुत डिटेल में नहीं, अब केवल दे देगा कि विटामिन क्या है, कितने प्रकार का है, इनका महत्व, स्रोत, इनकी कमी से होने वाले रोग। तो इसमें आपको सभी पूरा लिखना होगा 5 नंबर में, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बनेगा। परंतु जब इसमें दे दिया है तो आपको जो है कि बहुत शॉर्ट में इसको लिखना होता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने 10 टॉपिक को रखे हैं। आप कोई भी उठाएंगे सीरीज, विद्या क्वेश्चन बैंक उठाएं या अवतार उठाएं या कोई भी उठाएं, तो आपको मॉडल पेपर में आपको कहीं ना कहीं पेपर को क्वेश्चन में सब तरीके से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट होते हैं, 2 या 3 दिए जाते हैं। मैंने कम से कम इसमें 10 लिखे हैं, तो इसमें से 2-3 उठा करके इस तरीके से उसको क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो समझ रहे हैं, इसमें आपको केवल लिख देना होगा। अब देखिए, सभी तो मैं यहाँ पर नहीं इसकी चर्चा करूंगा, मैं केवल एक आध चीज में बता दे रहा हूँ। केवल इस सीरीज का हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चे ये जान पाएं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं परीक्षा में, किस टाइप के आते हैं, ये जानना जरूरी है। तो केवल मैं यहाँ पे क्वेश्चनों के प्रकार को समझा रहा हूँ, और जैसे आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़िए। तो इनको आप पढ़ें टॉपिक बाय टॉपिक। अब देखिए, इसमें जैसे प्रोटीन का विकृतीकरण, तो प्रोटीन का विकृतीकरण बच्चों है, इसमें लिखना है। अब आपको क्या लिखना है, तो बच्चों देखिए, प्रोटीन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, यानी ये जैव अणु से लिया गया है, पूरा जैव अणु का एक टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन काफी बड़ा है इसमें। तो प्रोटीन के विकृतीकरण के बारे में पूछा है, विकृतीकरण। तो बच्चों देखिए, प्रोटीन जो होता है वो 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रोटीन जो होता है, एक फाइबर युक्त प्रोटीन होता है, और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो बच्चों, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है बच्चों, ये प्रोटीन जो होता है ये जल में विलय होता है। पहली बात, जल में विलय होता है। ठीक है बच्चों। अब जैसे एल्बुमिन, एंटीबॉडी है, कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे इंसुलिन है, थायरोग्लोब्यूलिन है। तो बच्चों, ये सब क्या है, ये आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन के उदाहरण हैं। तो बच्चों, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होता है वो जल में विलय होता है। ठीक है। तो जब किसी जल में विलय ग्लोब्यूलर प्रोटीन की, जब हम ऊष्मा अम्ल, कामाक्षार, इन सब के संपर्क में रखते हैं, यानी संपर्क में रखने का मतलब है जब इनसे हम क्रिया कराते हैं,
तो जो है स्कंदित होकर फाइबर युक्त प्रोटीन आपको मिलता है, यानी स्कंदित फाइबर प्रोटीन मिलता है। जब इसके संपर्क में इसको रखा जाता है तो आपको मिलता है स्कंदित फाइबर प्रोटीन, फाइबर युक्त प्रोटीन ये मिलता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? फिर से समझें, इसमें क्या लिखना है कि जल में विलय ग्लोब्यूलर प्रोटीन को जब ऊष्मा, अम्ल या क्षार के संपर्क में रखा जाता है, अर्थात इससे क्रिया कराई जाती है, तो ये स्कंदित होकर फाइबर युक्त प्रोटीन देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों जब प्रोटीन बनता है तो होता क्या है कि इसके भौतिक और जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार स्कंदित प्रोटीन को विकृतीकृत प्रोटीन कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया जो हमारी है, ये प्रोसेस है, इसको हम लोग देते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, क्योंकि इसके भौतिक और इसके जैविक गुणों में चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है, तो ये विकृत हो जाता है। विकृत का मतलब ये है कि उसका रूप वगैरह चेंज हो जाना, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाना, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। तो बच्चों इस तरीके से ये टॉपिक आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा डिटेल करके 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन में आप लिख सकते हैं। जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आप परीक्षा में क्वेश्चनों को करेंगे। अगर वो क्वेश्चन बनाकर लॉन्ग में दे रहा है तो उसका डिटेल से वर्णन करेंगे, टिप्पणी में दे रहा है तो उतना ही संक्षिप्त लिखेंगे जितना उसमें आवश्यकता होगा। ये आप अपने बुद्धि विवेक से आपको लिख देना होगा सभी प्रश्नों को। अब बच्चों देखो, इसी तरीके से विटामिन दे रहा है, तो विटामिन के बारे में आप बहुत जानते हैं कि विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं। फिर विटामिन को लिख सकते हैं कि जल में कौन से घुलनशील होते हैं, वसा में कौन से घुलनशील होते हैं, फिर उनकी कमी कुछ लिख दीजिए, कुछ उनका रोग लिख दीजिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हार्मोन्स के विषय में भी जानते हैं, ये भी जे बड़ू से लिया गया। अब प्रासरण दाब है बच्चों, ये आपका जो है कि विलियन चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए सक्रियण ऊर्जा, ये आपका जो है केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक आपको मिलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, ये बच्चों क्या है, संघनन, ये आपकी नेमिंग रिएक्शन है। यहाँ पर भी देखिए एक आपको दिखाई दे रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी एक रिएक्शन है। तो कुछ नेमिंग रिएक्शन फेमस जो होते हैं, नाम से चलते हैं, वो आते हैं, और कुछ सिंपली रिएक्शन भी आते हैं। तो इसमें कुछ भी मिला करके दे सकता है, और इसको हमने रखा है संक्षिप्त टिप्पणी। तो आप इसी तरीके से और यानी इससे अलावा और भी खोज कर पढ़ेंगे। देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिगेंड। अब बच्चों देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दिया गया है। लिगेंड बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, कितने प्रकार के लिगेंड, कैसे लिगेंड। ठीक है, तो आप इसमें आपको लिखना होता है सिंपली, आराम से ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये 5 नंबर में भी बना के दे सकता है, 3 नंबर में भी दे सकता है, या कोई एक टॉपिक ही दे सकता है लिखने के लिए। उसका स्वरूप कुछ भी हो, आपको लिख देना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री ही थोड़ा सा ये पेचीदा होता ही है, इसमें क्वेश्चन का स्वरूप कुछ भी हो बच्चों, बस आपको समझ के लिख देना होता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और टाइप 4 आप समझ गए होंगे किस तरीके से होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 5 पर चलेंगे, और उसमें देखेंगे क्वेश्चन का प्रकार कैसे होता है और कैसे उसमें पूछा जाता है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको जरा लाइक करें, शेयर करें, अन्य बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि बच्चों बहुत मेहनत लगती है। देखिए मेरी तबीयत अभी भी अस्वस्थ है, उस समय भी अस्वस्थ थी, मगर फिर भी आप लोग का प्यार मोहब्बत हमको खींच के ले आता है, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट इस तरीके से मिल रहा है, मोटिवेशन मिलता है, तो अच्छा लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्य बच्चों तक पहुंचाएं। तो बच्चों ठंडी बहुत पड़ रही है, अपना ख्याल रखें, परीक्षा सर पे आ गई है, इसलिए पढ़ें और अपना ख्याल भी रखें। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। बाय बाय।